गर्भावस्था के दौरान यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अंदर शिशु हलचल नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वाकई में ऐसा है या फिर ये आपके मन का वहम है। तो यह पता करने के लिए सबसे पहले आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बेबी को ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप सुबह का नाश्ता करने के बाद या फिर दोपहर में आप लंच करने के बाद या शाम को आप डिनर करने के बाद 2 घंटे रेस्ट करिए, थोड़ा टहलने के बाद। जब आप रेस्ट करेंगे उस टाइम पे आपको महसूस करना है कि बेबी हलचल कर रहा है कि नहीं। जिस टाइप से हम कभी सो जाते, कभी घूमते फिरते, ठीक उसी प्रकार बेबी भी अंदर वही सब करता है। तो आपको महसूस करना है कि वह हलचल कर रहा है या फिर हलचल नहीं हो रही है। अगर हलचल नहीं होती तो घबराने की जरूरत नहीं। तो आपको रेस्ट करने के दौरान बेबी के 3-4 मूवमेंट समझ में आने चाहिए। यह नॉर्मली होता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, आप अपनी पसंद की कोई चीज खाइए या फिर कुछ मीठा खा लीजिए या फिर हल्के हाथों से पेट के ऊपर गुदगुदी भी कर सकती है। हल्के हल्के आपको उछलना है। और ऐसा करने के बाद अगर आपको बेबी का मूवमेंट समझ आता है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगली बार अगले टाइम में भी ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन यह सब करने के बाद भी आपको बेबी का मूवमेंट समझ नहीं आता है, आपको लग रहा है कि बेबी हलचल नहीं कर रहा है, तो फिर बेबी को अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर आपको ज्यादा वेट नहीं करना है। आपको फिर तुरंत ही अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाना चाहिए। ऐसे में डॉक्टर आपको कुछ स्पेशल तरीके से सोनोग्राफी के लिए भी बोल सकते हैं, डॉपलर, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड के लिए भी वो आपको बोल सकते हैं। तो आपको फिर ज्यादा वेट नहीं करना है और तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आपके बेबी को कोई नुकसान ना हो। यह सब टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर यह पता करते हैं कि बेबी की हलचल क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह है, क्या अंदर पानी की कमी हो गई है या बच्चे की ब्लड सप्लाई कम हो गई है या अंदर बच्चे को और कौन सी दिक्कत है जिसकी वजह से बच्चा अच्छे से मूवमेंट नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं आता है रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आती है, तो डॉक्टर आपको एडमिट होने की सलाह भी दे सकते हैं। कुछ स्पेशल तरीके की ड्रिप भी वहाँ आपको लग सकती है जिसमें यह पता कर सके कि बेबी हलचल क्यों नहीं कर रहा था। कुछ स्पेशल टिप्स भी डॉक्टर आपको दे सकता है, कुछ ड्रिप लग सकती है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा होता है तो आप तुरंत ही डॉक्टर को जाके दिखाइए। पहले आपको हलचल महसूस करना है कि अब वाकई में हलचल नहीं हो रही है या फिर आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे अच्छे से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब